स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सिकंदर को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लाइट से, जहां पर कि हम महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन प्रधान को देख पाते हैं, जो कि एक लड़की का गंदा वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है संजय राजकोट की, जो कि अर्जुन प्रधान के साथ साथ उसके बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मारता है और उसे अच्छे से मजा चखा देता है। तो अब जब फ्लाइट लैंड हुई और जब मिनिस्टर प्रधान को अपने बेटे अर्जुन प्रधान के बारे में मालूम चलता है कि उसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है, तो अब वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं और अब मिनिस्टर प्रधान अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। मालूम चलता है कि जिस आदमी ने अर्जुन को मारा है वो राजकोट का है। तब राजकोट के एक पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश के पास कॉल करके उसे तुरंत ही उस आदमी के घर पर भेजा जाता है। लेकिन प्रकाश जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो एक बहुत ही बड़ी हवेली है। उसे ऐसा लगता है कि शायद इस हवेली में वो काम करता होगा, लेकिन फिर उसे बताया गया कि ये हवेली दरअसल में संजय राजकोट की है। जब वो अंदर घुसे तो उनकी मुलाकात होती है संजय राजकोट की पत्नी साइश्री राजकोट से, और वो बताती है कि हम भी संजय जी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, आप ही उन्हें कुछ समझाओ। और तो और जब उन्हें मालूम चला कि आप उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन चले गए हैं। और जाते समय आप एक काम कीजिएगा कि आप ना हमारी कार लेकर जाइएगा, क्योंकि शायद आप अपनी कार से जा नहीं पाएंगे। और जैसे ही प्रकाश बाहर निकलता है तो वो देखता है राजकोट की बहुत सारी जनता को, जो कि संजय राजकोट को सपोर्ट करती है, और उन्होंने उनकी कार को भी कबाड़ा कर दिया था, जिस वजह से प्रकाश को संजय राजकोट की ही कार से खुद के पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। और जब प्रकाश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संजय राजकोट पहले से ही मौजूद था, और तो और शहर के सारे बड़े ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जो देखकर प्रकाश समझ गया था कि संजय राजकोट कोई आम आदमी नहीं है। उसे सभी लोग राजा साहब कहकर पुकारते तो कोई सिकंदर। लेकिन प्रकाश ने ठान कर बैठा है कि वो एक ना एक दिन संजय राजकोट को जरूर अरेस्ट करेगा, जिसके बाद हमें संजय राजकोट के बारे में पता चलता है कि वो एक बहुत ही भला आदमी है और राजकोट के सभी लोगों का बहुत भला करता है। वो राजा साहब जरूर है, लेकिन संजय राजकोट दिल से राजा है। जब वो एक प्रोग्राम से घर वापस आ रहा था तो यहाँ उसकी पत्नी मतलब कि साइश्री को मालूम चल जाता है कि आज उनके ऊपर अटैक होने वाला है। इसलिए वो अपने कुछ लोगों के पास कॉल करके बैकअप बुला लेती है, लेकिन उन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि संजय राजकोट इन सब के लिए अकेला ही काफी है। जब यहाँ साइश्री सो जाती है तो संजय राजकोट इन सभी को बुरी तरह से मारने लगता है और अकेले ही इन सभी का खात्मा कर देता है। आगे मालूम चलता है कि संजय राजकोट उर्फ सिकंदर से साइश्री बहुत ज्यादा प्यार करती है, पूरी तरह से अनकंडीशनल लव था। साइश्री को सिकंदर के समय के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, और सिकंदर वही साइश्री को नहीं दे पा रहा था। वो तो बस लोगों का भला करने में लगा रहता है, जिस वजह से वो साइश्री पर बहुत ही कम ध्यान दे पाता है, जबकि साइश्री ने सिकंदर की कई बार जान बचाई है। सिकंदर भले ही साइश्री को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जब भी उसे समय मिलता तो वो साइश्री का दिन ऐसा बना देता कि वो कभी भी नहीं भूल पाती। अब एक रात साइश्री को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो रात को ही ये बात अपने पति सिकंदर को बताना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें बताने वाली थी कि तभी उनकी खदान का एक मैनेजर उनके पास आता है, जो कुछ जरूरी बातें यहाँ सिकंदर को बताने वाला था। मैनेजर यहाँ सिकंदर को बताता है कि एक आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि हमारी खदान की तरह ही उसकी भी खदान है। उसे 20 किलो एक्सप्लोसिव चाहिए थे, बदले में उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। लेकिन मालूम चलता है कि इस एक्सप्लोसिव से कोई खदान वदान में विस्फोट नहीं किया गया, बल्कि पंजाब में जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था उसके पीछे इसी एक्सप्लोसिव का हाथ है। ये सुनकर सिकंदर को बहुत बुरा लगा। वो उसे थप्पड़ लगाते हैं और उसे जाने देते हैं, लेकिन बाद में मालूम चला कि पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ खदान के मैनेजर को मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खदान का मैनेजर जो है वो कोर्ट में गवाही देगा, और अगर उसे मार दिया गया तो ये सारा इल्जाम जो है वो सिकंदर के ऊपर आएगा। और जब मालूम चला कि वो लोग खदान के मैनेजर को खदान में ही मारने वाले हैं, तब सिकंदर अपने बहुत सारे लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है और खदान के मैनेजर को बचा भी लेता है।
और यहीं पर हम देखते हैं कि साइसरी भी पहुंच जाती है और वो राजा साहब मतलब कि सिकंदर की जान भी बचा लेती है। जिसके बाद से अब सिकंदर का सिर्फ एक ही काम था कि वो किसी तरह से भी खदान के मैनेजर को प्रोटेक्ट करे और उसे कोर्ट तक पहुंचाए, क्योंकि आज शनिवार और कल रविवार है, मतलब कि परसों सोमवार को ही उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन इस खदान के इस इंसिडेंट के बाद से साइसरी थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी। उसने यहाँ सिकंदर को नहीं बताया था, बस उसने उससे कहा था कि वो उससे बात कर ले, लेकिन सिकंदर तो उसे प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। तो वहीं साइसरी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। वो अपने साथी अमर से साइसरी की सारी खबर ले रहा था। अब मंडे को खदान के मैनेजर की गवाही ले ली जाती है और ये केस यहीं रफा दफा हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिकंदर को मालूम चलता है कि दरअसल में साइसरी की मौत हो गई है, जिससे मालूम चला कि उस दिन खदान में जो हमला हुआ था उसमें साइसरी को गंभीर चोटें लग गई थी। लेकिन साइसरी ने ये बात सिकंदर को नहीं बताई थी। लेकिन जब सिकंदर को साइसरी की मौत के बारे में मालूम चला तो उसकी तो पूरी जिंदगी ही पलट गई, क्योंकि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो सिर्फ और सिर्फ साइसरी थी। साइसरी उसकी पूरी की पूरी जिंदगी थी, क्योंकि उसके फैमिली में कोई भी नहीं था उसके अलावा। साइसरी उसे हर जगह दिखने लगी थी, उसकी पुरानी बातें याद आने लगी थी। सिकंदर को याद आता है कि वो अपनी पत्नी साइसरी को समय नहीं दे पाता था। तभी सिकंदर को मालूम चला कि साइसरी ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कुछ फॉर्म फिल किए थे, जिसमें यहाँ साइसरी के हार्ट, आइस और लंग्स को निकाल लिया जाता है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ राजा साहब मतलब कि सिकंदर अभी तक साइसरी को नहीं भूल पाए थे। जब उसे मालूम चला कि साइसरी का दिल कहीं धड़क रहा है, उसके लंग्स से कोई सांसें ले रहा है, उसकी आंखों से कोई देख रहा है, तो अब यहाँ सिकंदर डिसाइड करता है कि वो इन लोगों से मिलेगा, ताकि वो ये महसूस कर पाए कि साइसरी पूरी तरह से सेफ है। वो साइसरी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन वो इन लोगों से जरूर मिलेगा। तब वो अपने लोगों को लेकर सीधा महाराष्ट्र पहुंच जाता है, क्योंकि वो तीनों ही महाराष्ट्र में रहते हैं। जैसे भी साइसरी के लंग्स मिले हैं, वो एक छोटा बच्चा कमरुद्दीन है जो कि धारावी में रहता है। तो सिकंदर तुरंत ही धारावी में कमरुद्दीन से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन सिकंदर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ की हालत बहुत खराब है। कमरुद्दीन को लंग्स तो मिल गए हैं, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि यहाँ कमरुद्दीन जो है वो कभी भी मर सकता है। और इसी तरह से कमरुद्दीन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और उनके लंग्स भी अक्सर खराब ही रहते हैं। मालूम चलता है कि एक बहुत बड़े काशी नाम के आदमी ने यहाँ की जमीन खरीद ली है और वो आदमी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूड़ा पटकता है, ताकि लोगों को इससे प्रॉब्लम हो और वो यहाँ की जमीन को बेचकर यहाँ से भाग जाए। इस तरह से उसने बहुत सारी जमीन खरीद ली थी। कुछ 10 एकड़ जमीन और बची है। अगर वो उन्हें भी खरीद लेगा तो वो आदमी सीधा मेन रोड तक पहुंच जाएगा। फिर तो पूरे के पूरे मुंबई में इसी तरह से पॉल्यूशन होगा। तब सिकंदर उस 10 एकड़ जमीन को और इस कूड़े के आजू बाजू वाली जमीन को खरीद लेता है और कमरुद्दीन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो उन सभी का मसीहा बन जाता है और इस जगह का वो सेंटा क्लॉज बन जाता है, जिसे सभी लोग हीरो मान चुके थे। जिसके बाद सिकंदर और उसके सारे लोग पहुंचते हैं सीधा बैदही के घर पर, क्योंकि बैदही वो लड़की है जिसे साइसरी मैडम की आंखें मिली थी। जब वो उसके घर पहुंचे तो मालूम चला कि यहाँ बैदही के घर का माहौल काफी अलग है और वो यहाँ घुट घुट कर रहती है। उसका पति भी उसे सपोर्ट नहीं करता है और उसके ससुर जी जो है वो छोटी सोच वाले हैं, जिस वजह से बैदही को फ्रीडम नहीं मिल पाती। बैदही को आंखें मिल जाने के बाद भी वो लोग यहाँ बैदही को सपोर्ट नहीं करते। जिसके बाद हमें निशा नाम की लड़की के बारे में बताया जाता है और साइसरी का हार्ट जो है वो निशा को ही मिला है। लेकिन निशा की कुछ दिनों से हालत खराब है, उसकी हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो गई है और उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तब सिकंदर ने दुनिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात की और ऑनलाइन ही कंसल्ट दिलवाकर यहाँ निशा को पूरी तरह से ठीक करवाया था। अब आगे हम देखते हैं कि सिकंदर अपने लोगों के साथ वापस जाने लगा था। सिकंदर और उसके लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। वो देखते हैं कि मिनिस्टर प्रधान की रैली चल रही है और जब मिनिस्टर प्रधान के लोग यहाँ सिकंदर को देखते हैं तो मिनिस्टर प्रधान अपने बेटे को यहाँ सिकंदर के पीछे छोड़ देता है। अर्जुन अपने बहुत सारे लोगों को लेकर सिकंदर के पीछे जाता है और उसे मारने की खूब कोशिश करता है, लेकिन बदले में यहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है और मिनिस्टर प्रधान का बेटा अर्जुन ही मारा जाता है। ये देखकर तो मिनिस्टर प्रधान बौखला जाता है। अब वो कुछ नहीं सोच रहा था, उसे बस अपने बेटे का बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तो मिनिस्टर प्रधान पता करता है कि आखिर सिकंदर यहाँ पर आया क्यों था।
इसलिए वो उसके पास कॉल करता है और उससे बात करता है और उसे बताता है कि तूने मेरी बेटी की जान ली है, तो अब तेरी मौत भी एकदम तय है। तू यहाँ पर अपने पत्नी के ऑर्गन्स देखने के लिए आया था, लेकिन जिन लोगों को भी तेरी पत्नी के ऑर्गन्स मिले हैं ना, मैं उन सभी को मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर सिकंदर ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहीं पर रुकने वाला है। वैसे तो वो वापस राजकोट जा रहा था, लेकिन अब वो मुंबई में ही रहकर इन सभी को प्रोटेक्ट करेगा और तो और वो मंत्री जी को भी देख लेगा। सबसे पहले तो सिकंदर हॉस्पिटल से डेटा डिलीट करवाता है ताकि यहाँ मंत्री जी को बेदही, कमरुद्दीन और निशा के बारे में पता ना चले। जिसके बाद वो वापस यहाँ धारावी पहुंचता है। वहां उसने देखा कि कुछ गुंडे जो है वो फिर से पॉल्यूशन फैलाने लगे थे। तब वो इन लोगों से फाइट करता है और इन सभी को बुरी तरह से मारता है। तो वही मंत्री जी को ये बात मालूम चल चुकी थी कि सिकंदर यहाँ पर ऑर्गन्स को देखने के लिए आया था, लेकिन उसने डेटा जो है वो डिलीट करवा दिया है। लेकिन वो पता कर रहेगा कि आखिर किन लोगों को साइसरी के ऑर्गन्स मिले हैं। जिसके बाद सिकंदर वापस बेदही के घर पर जाता है। उसे मालूम चला कि बेदही बहुत ज्यादा खतरे में है। उसने फांसी लगाने की भी कोशिश की है क्योंकि उसके ससुर जी जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। इसलिए वो उन्हें बहुत ज्यादा समझा कर आता है। हालांकि वो छोटी सोच वाले जरूर हैं, लेकिन सिकंदर काफी कोशिश करता है। उसने अपनी पहचान को भी उन्हें नहीं बताया था। दूसरी तरफ मंत्री जी को यहाँ सिकंदर के खदान के मैनेजर के बारे में मालूम चल जाता है। वो उसका झूठा कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लेते हैं कि पंजाब का जो ब्लास्ट हुआ था उन सब में सिकंदर का हाथ है और बाद में मंत्री उसे मार डालता है। इस तरह से मिनिस्टर प्रधान ने यहाँ पर सिकंदर को फंसा दिया था और उसे महाराष्ट्र पुलिस की वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। सारी महाराष्ट्र पुलिस अब यहाँ पर सिकंदर को ढूंढने लगी थी। जिसके बाद सिकंदर को मालूम चलता है निशा के बारे में कि निशा का एक सीरियस रिलेशनशिप रह चुका है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुका था, जिस वजह से ही यहाँ निशा को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी थी। तो अब सिकंदर को निशा के एक्स बॉयफ्रेंड को भी मजा चखाना था, इसलिए वो जिम में पहुंचा जहां पर कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड का चाचा जी भी मौजूद था जो कि पुलिस वाला है। वो यहाँ पर चाचा भतीजे को बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद सिकंदर वापस धारावी जाता है। उसे मालूम चला कि यहाँ पर पॉल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ने लगा है। भले ही यहाँ की आजू बाजू वाली जमीन खरीद ली हो, लेकिन जो जमीन उस काशी की है वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, जिस वजह से वो काशी के पास पहुंचा। वहां उसने उसकी बिल्डिंग में बहुत सारे एक्सप्लोसिव फिट किए और उससे वो सारी जमीन खरीद ली ताकि वहां अब कोई पॉल्यूशन ना हो सके। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरे मुंबई में सिकंदर के वांटेड वाले पोस्टर लग चुके थे। पुलिस यहाँ सिकंदर को ढूंढ रही थी और वैदेही के घर पर भी अब यहाँ सिकंदर के बारे में बातें होने लगती है कि वो एक वांटेड है जो कि हमारे घर पर डॉक्टर बनकर आया था। वैदेही के घर वालों को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ हम कमरुद्दीन को देखते हैं जिसकी हालत बिगड़ने लगी थी, इसलिए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और भी बहुत सारे लोगों की हालत खराब थी, इसलिए धारावी के सभी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और यहाँ मिनिस्टर प्रधान को मालूम चल गया था कि दरअसल में साइसरी के ऑर्गन्स किसे मिले हैं, इसलिए अब वो पुलिस वालों और सारे के सारे गुंडों को इनके पीछे छोड़ देता है कि चाहे कुछ हो जाए इनको मारना बहुत जरूरी है। वहाँ धारावी में सबकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए सिकंदर उन सभी की हेल्प कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर वैदेही के घर पर मिनिस्टर प्रधान के लोग पहुंच चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो उसके घर तक पहुंच पाते, यहाँ पर वैदेही और उसकी पूरी फैमिली जो है वो सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर कि सिकंदर के सभी लोग गए हुए थे। और तो और उन्हें सिकंदर की असलियत के बारे में भी मालूम चल गया था कि साइसरी के ऑर्गन्स इन सभी के पास है और वो राजकोट का एक राजा है और वो इन सभी की मदद कर रहा है। तो यहाँ पर वैदेही की फैमिली और निशा की फैमिली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर कि हमारा कमरुद्दीन भी एडमिट था। लेकिन तभी यहाँ पर मिनिस्टर प्रधान के लोग पहुंच जाते हैं और अब वो किसी भी तरह से इन सभी को खत्म करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर सिकंदर के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि इन सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। तब सिकंदर इन सभी लोगों से फाइट करता है और इन लोगों को बुरी तरह से मारता है। सिकंदर ने सभी को बचा तो लिया था, लेकिन उसे मालूम है कि इन सब के पीछे एक जड़ है और उसे उखाड़ना बहुत जरूरी है। वो था मिनिस्टर प्रधान। तब यहाँ पर सिकंदर मिनिस्टर प्रधान के पास गया
और उसे बुरी तरह से मारा। तो दोस्तों, सलमान खान पूरी फिल्म में अलग थलग और उदासीन दिखे। अपनी पत्नी की अचानक मौत से जूझ रहे पति की भूमिका में उनके अभिनय में वह भावनात्मक प्रभाव नहीं था जो उन्हें चाहिए था। हैरानी की बात यह है कि एक्शन सीक्वेंस के दौरान भी वह अपने सामान्य रूप में नहीं थे। रानी और प्यारी पत्नी की भूमिका में रश्मिका मंदाना ने अच्छा काम किया है, लेकिन जब भी वे साथ नजर आई उनके और सलमान के बीच केमिस्ट्री की कमी साफ झलक रही थी। काजल अग्रवाल और विजय और इटली की बिगल में बरसा बोलम्मा की भूमिका जैसी भूमिका मिली है और उन्होंने अपनी भूमिका में अच्छा प्रदर्शन किया है। और सत्यराज को खराब तरीके से लिखे गए खलनायक की भूमिका में बर्बाद कर दिया गया है। और अमर की भूमिका में सरमन जोशी को भी एक बिगड़ेल मंत्री के बेटे के रूप में प्रतीक बब्बर ने ठीक ठाक काम किया। मुंबई में टैक्सी ड्राइवर की भूमिका में जतिन सरना फिल्म के एकमात्र ऐसे अभिनेता है जो अपनी कॉमिक टाइमिंग के साथ कुछ दृश्यों में दर्शकों को अच्छी तरह से बांधे रखने में कामयाब रहे। और प्रीतम द्वारा रचित गाने भूलने लायक नहीं है। फिल्म में एक भी गाना आकर्षक नहीं है। सलमान खान और रश्मिका मंदाना के बीच केमिस्ट्री की कमी ने गानों को ऑन स्क्रीन बेमेल बना दिया। संतोष नारायण द्वारा रचित बैकग्राउंड स्कोर भी उतना ही खराब है। उनका स्कोर पूरी फिल्म की कार्रवाई के साथ ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाया। फिल्म के नतीजे चाहे जो भी हो, सिनेमेटोग्राफर थ्रोना बुकारासु का काम हमेशा बेहतरीन होता है, लेकिन सिकंदर में उनका काम भी थोड़ा खराब है। विवेक हर्षन की एडिटिंग ठीक ठाक थी। इतनी खराब तरीके से बनी फिल्म में कुछ नहीं कर सकते। NGI प्राइवेट लिमिटेड और सलमान खान फिल्म्स की प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक थी। तो इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे जरूर बताइएगा। आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लिखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस फिल्म से सलमान खान से बहुत उम्मीदें थी कि ये फिल्म शायद ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि इसके पीछे डायरेक्टर जो है वो AR मुरुगदास थे, लेकिन इसने पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।